मैं हूं रंजना दुबे। कहता है वोटर का सफर आज आ पहुंचा है कालापीपल विधानसभा। कालापीपल विधानसभा बीजेपी का गढ़ थी, लेकिन साल 2018 में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाई। तो जनता के बीच क्या है मुद्दे और कौन सी पार्टी जनता के मुद्दों पर खरी उतरेगी, ये हम जनता से ही जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। काम तो बहुत सारे हुए हैं वैसे, बाकी नगर पंचायत का विकास थोड़ा कम लग रहा है। धूल से काफ़ी परेशान है हम, धूल प्रदूषण और अतिक्रमण से बहुत परेशान है। कालापीपल में मैडम काम तो अच्छा हो रहा है, मगर नगर पंचायत में क्या है, थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ। वो ध्यान ये नहीं दे रहे हैं कि साफ सफाई नहीं हो रही है, सही साट रोड नहीं बन रहा है। मेन चीज़ रोड, जनता के लिए आने जाने की प्रॉब्लम होती है। रोड एक भी सब क्षतिग्रस्त होते हैं, इधर बहुत ज़्यादा गड्ढे। और कालापीपल में पानी की व्यवस्था बिल्कुल ना के बराबर है, पानी की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो नगर परिषद में व्यवस्थाएं होनी चाहिए, साफ़ सफाई की होनी चाहिए, पानी की होना चाहिए, बहुत कम है। सरकार यहाँ कुणाल को है कांग्रेस को सरकार से हैंचक तानो करके लिया है कुणाल भैया, तो काम करा है। अभी खरन जो दियो उनने 70 सेट दियो एक, अभी चल रही काम। अभी तो गाँव में काम हुआ है? हाँ हो रहा है। सड़कों की स्थितियाँ इस रूट पर पूरा ख़राब है। यहाँ से अपन जेठरा से चांदबड़ जाते हैं तो काफ़ी ख़राब है, काफ़ी परेशानी आती है, क्योंकि अधिकतर रूट रहता है हमारा भोपाल जाने का। पर लेकिन जो गरीब का जो काम होना था वो होना था, कुछ भी नहीं हुआ हमारा। तो कुछ क्या गरीब का काम? कुछ भी, जैसा पेंशन है, हम परेशान। मैं आज रोटी करी हूँ 30 साल का, मेरे को मंडी में खाना बनाते बनाते आज तक कुछ भी सुविधा नहीं मेरी। कुछ भी तो होना था ना। महंगाई को लेकर कुछ? महंगाई तो है, जो है ही सर, महंगाई तो बहुत है। समस्या है, रेट कम मिलता है। वैसा अपने को रेट कम मिलता है, दाढ़ की पड़ती है 200-250 रुपये, हफ्ते में 1000-2000 का खर्चा पानी हो जाता है हमारा। घर घर नल की व्यवस्था नहीं है, नल आते नहीं है। 8 दिन आ जाते हैं, 8 दिन नहीं आते। 8 दिन नहीं आते। टैंकर से पानी बुलवाना पड़ता है मैडम। शिवराज सरकार तो अच्छी खा रही, पर कर्मचारी खा रही। विकास तो बहुत हुआ है, जैसे सड़कें, अभी विधायक जी ने अभी पुल के 2 निर्माण के स्वीकृति कराई, अभी रोड के, अभी जेठा जोड़ से ये वाला के काम हुआ है, हमलाए वाला भी में काम लग गया है। क्या काम नहीं हुआ अभी यहाँ पे? यहाँ अभी तो बहुत काम है। अभी क्या कमी है यहाँ पे? यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, अभी कम है। आखिर जनता क्या चाहती है, इन मुद्दों पर हमने बात की और अब हम विपक्ष से बात करेंगे कि आखिर इस विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और क्या वो मानते हैं कि इन 4 सालों में जो वादे विधायक ने किए थे, वो जो पूरे वादे हैं वो विधायक ने किए हैं, यानी कि आपको क्या लग रहा है कि जो विधायक है कुणाल चौधरी, वो जिन बातों को लेकर जनता के बीच पहुंचे थे उन पर खरे उतरे हैं? बिल्कुल खरे उतरे हैं और जो वादे किए थे उससे कई गुना ज़्यादा काम किए। कालापीपल कॉलेज में ऑडिटोरियम, जो मध्य प्रदेश लेवल का साफ सुथरा ऑडिटोरियम बना, यहाँ पर बैडमिंटन का कोर्ट, बिल्कुल स्टेट लेवल का कोर्ट बना हुआ है। 7 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बन रही है। 10.5 करोड़ रुपए का ITI भवन बन रहा है। 37 गौशालाएं हमने खोली है यहाँ पर। हमने कई रोडें बनाई है। पार्वती नदी पे अभी 11 करोड़ का ब्रिज स्वीकृत कराया है। 100 करोड़ से ज़्यादा के रोड के काम हमने यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर प्रत्येक गांव में 3 शेड हमने बनवाए हैं, बारिश को देख के, शादी ब्याह और नुक्ते गांव वालों के लिए कई विकास के काम हुए हैं यहाँ पर इन सालों के बीच में। इन सालों के बीच में जो अभी बताया मेरे साथी ने कि ऑडिटोरियम बना है, कॉलेज की बिल्डिंग में 25 लाख रुपए को विधायक जी ने दिए, वो बनी है। उसके बाद यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट बना है। यहाँ पे क्षेत्र में बहुत सारी सड़कों का निर्माण हुआ है, बहुत सारी सड़कों का जाल बिछा है। इंटरकनेक्टिंग सड़कें, जो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए लगभग 25 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था, वो 3 किलोमीटर में उन सड़कों का निर्माण करवा के एक दूसरे गांव की कनेक्टिंग करी है। आपके पास आ रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, जो वादे किए थे वो पूरे किया, लेकिन आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? जिस तरीके से कुणाल चौधरी लगातार झूठ बोलते रहते हैं, पूरे क्षेत्र में गाँव गाँव जाकर लगातार झूठ बोलते हैं, वैसे ही काम उनके लोग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी
काला पीपल में प्रवेश करता है तो गड्ढों से ऐसा जूझता है, उसका कारण एकमात्र कुणाल चौधरी है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को बरगलाते हैं, झूठ बोलते लगातार, और वही झूठ श्रेय लेने का काम यहाँ पे उनके लोग कर रहे हैं। सिर्फ चिल्ला चोट करते हैं, शोर मचाते हैं, इसके सिवा वो कोई काम नहीं करते हैं। क्या काम नहीं हुए हैं, इन क्या समस्याएं और बढ़ गई? यहाँ मेन समस्या माननीय कुणाल चौधरी जी 2 लाख के कर्ज माफी के चुनाव के उसके चक्कर में चुनाव जीते हैं। माननीय मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार ने अगर यहाँ एडोटम हाल बनाया तो सुजालपुर में भी बनाया, शाजापुर में भी बनाया, जो सरकार की योजना है मध्य प्रदेश की, उसके अलावा माननीय विधायक एक भी काम अलग से नहीं हुए। क्या लग रही है आपको इस विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं जो मुद्दे बन सकती हैं? सबसे बड़ी समस्या रोड की है, और माननीय विधायक जी को रोड से कोई मतलब है ही नहीं। माननीय विधायक जी ट्रेन से आते हैं और ट्रेन से जाते हैं, उनको सड़क से कोई मतलब ही नहीं है। क्या विकास होना चाहिए था यहाँ पे? जो विकास होना चाहिए था उसके नतीजे तो कुछ नहीं निकले। कुणाल चौधरी जी ने 5 साल में कुछ नहीं करा, सिर्फ लोगों के पास जाके शादी ब्याहों में और नुक्ते घाटों में जाके और हाय हेलो करके और वापस अपने भोपाल चले जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो विधायक तो कांग्रेस के, लेकिन सरकार तो आप ही की है, बीजेपी की है, तो आपको नहीं लग रहा कि कुछ काम मदद वहाँ से भी तो होनी चाहिए? देखिए, हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ चाहती है काला पीपल के लिए, लेकिन विधायक जी इतने सक्रिय नहीं है कि वो रोड और इनके लिए ला सके। सिर्फ देखिए, विधायक जी की बात आती है, विधायक जी बिल्कुल झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं, और ये जो इनका मतदाता है ही नहीं है, ये युवाओं को भ्रमित करने का काम माननीय विधायक जी कर रहे हैं। जो वोटर नहीं है, जो 16 साल 17 साल का जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, जिसकी पढ़ने की उम्र है, उसके कंधे पे कंधा हाथ रखते हैं और अपनी थोथी लोकप्रियता लोगों के बीच में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता की मांग है कि यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन सिविल अस्पताल भी होना चाहिए, डॉक्टर्स भी होना चाहिए। सिविल अस्पताल हमने स्वीकृत करा दिया था, जगह उसकी आवंटित कराने की पूरी प्रक्रिया कर रही थी। 2.5 साल में सरकार बदल गई तो इनने कुछ नहीं किया, 2.5 साल में उस काम को रोक दिया। मैं भी किसान है, और अभी ये मुख्यमंत्री जी ने अभी बीमा दिया हुआ है, ये 19 हजार के दोनों अकाउंट में मेरे में आया हुआ है। मुख्यमंत्री जी की जो है वो एक नंबर है, वो ही सीएम हो रहने चाहिए। कुणाल चौधरी ने बिल्कुल यहाँ पे विकास नहीं किया। कि बीजेपी से है? मैं किसान हूँ। तो आपका कर्जा माफ हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ कर्जा माफ, मेरा डिफाल्टर हुआ हूँ, मेरा चेक करवा लीजिए आप। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर सड़कों की स्थिति में सुधार होना चाहिए था? हाँ, सड़कों की स्थिति बिल्कुल खस्ता हो रही है, और हमारे यहाँ पर काला पीपल से लगाकर अमलाई तक की सड़क और सीहोर रोड जो है वो पूर्णतः खराब हो चुका है, जिसके कारण स्वयं विधायक जी भी अपनी कार से नहीं आ रहे हैं, स्वयं ट्रेन से आते हैं भोपाल से, और यहाँ पर सिर्फ झूठ और बड़बोलेपन की मिसाल हमारे विधायक जी। मैडम, ये कहना चाहता है कि जो कांग्रेस के लोग हैं वही तो बीजेपी में आ रहे हैं और मिल रहे हैं हम आके, तो ये कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं? इनमें वैसे क्वालिटी होती तो ये कांग्रेस में रहते। कांग्रेस के बीजेपी पार्टी अच्छी है ना, इसलिए छोड़ के आ रहे हैं। ये वाली बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस से भी लोग बीजेपी में नहीं आ रहे होते, और बीजेपी से भी लोग कांग्रेस में नहीं जा रहे थे। अभी बराबरी आप गणित लगा के देख ली, इतने लोग नहीं जा रहे हैं। अभी चल रहा है अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, वो कांग्रेस से परेशान होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। दल का टैग तो दोनों पार्टी सिर्फ अपने मान सम्मान के लिए आए हुए हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पर जो सड़कों की स्थिति है वो जैसे पहले थी वैसे अभी है? विधायक जी के खोखले बात है, ट्रेन से आते, ट्रेन से चले जाते, रोड पे चलते तो उनको एहसास होता कि रोड में कितने गड्ढे हैं। ट्रेन से आते, ट्रेन से चले जाते, सड़कों पे। सड़क की जहाँ तक बात है, मैं ये बताना चाहता हूँ बड़े दावे के साथ, गर्व के साथ, कि यहाँ पर पिछले दिनों जब सज्जन वर्मा सांसद बने थे, तब काला पीपल चांदबड़ से लेकर जेठा जोड़ तक की जो सड़क थी वो सिंगल अंग्रेजों के जमाने की 8.5 फीट की सड़क थी। सज्जन वर्मा ने जब शपथ ली, सबसे पहले चांदबड़ से लेकर जेठा जोड़ की सड़क बनवाई, उसके बाद आज तक उस सड़क का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, ना ही वो सड़क बनी, जबकि 15 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चारों तरफ सड़क पे डामरीकरण का काम चल रहा है, काला पीपल के चारों तरफ अभी चल रहा है। लेकिन ये जो सड़क है, क्योंकि वो सज्जन वर्मा ने सड़क बनाई थी, इसलिए सड़क नहीं बना रही। कुणाल चौधरी कांग्रेस का विधायक है, सरकार बीजेपी की है। कुणाल चौधरी को विपक्ष का विधायक समझ के काम ही नहीं देते ऊपर से, वो तो लड़ के लाता है। वो सब भाजपा नेता है, भू माफिया जो है भाजपा नेता है, सारे के सारे भाजपा नेता होगा। लड़ाई झगड़े तो हो गए, लेकिन स्टॉपेज और जो अंडरब्रिज की समस्या है या जो लोगों की मांग है, उस दिशा में क्या प्रयास किए गए? अंडरब्रिज के लिए कांग्रेस के जमाने में हमने प्रयास किया था, तो एक अंडरब्रिज काला पीपल से पूर्व दिशा की ओर बनाए,
अभी जो भाजपा की सरकार है इसलिए हमारे विधायक की सुनी ही नहीं जा रही है। अंडरब्रिज ओवरब्रिज के बारे में सुजालपुर में बना था और सज्जन वर्मन बना था, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया इस संबंध में। ये कह रहे हैं सड़कें इधर से बनी उधर से उखड़ गई, लेकिन ये स्थिति उन पर भी लागू होती। कई शहरों में ऐसी भी स्थितियां हैं जहां पर भी आप ही तो कांग्रेस के विधायक। सज्जन वर्मा सांसद थे सेंट्रल में, उनका काम था रोड स्वीकृत करवाना, धनराशि उपलब्ध करवाना, लेकिन उस रोड को बनाने के लिए जो टेंडर दिया गया वो राज्य सरकार के द्वारा टेंडर दिया गया था और जो ठेकेदार था वो राज्य सरकार के अधीन काम कर रहा था। राज्य सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत से उस सड़क में भारी भ्रष्टाचार हुआ। हम लोगों ने बार बार शिकायत करी, माननीय सज्जन वर्मा जी ने शिकायत करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुनने वाला कोई ठेकेदार नहीं था, कोई अधिकारी नहीं था। आप किसान हैं, किसान ये जो एरिया है पूरा किसानों का है, क्या लग रहा है क्या समस्याएं हैं आपकी? क्या समस्या, किसान पूरे घाटे में है, लहसुन प्याज का कोई भाव नहीं है, खाद का भाव बढ़ा दिया, मतलब किसान अरे कहाँ बिक्री, अरे दादा अभी हमारा खाद आप लोगों को समय पर मिल रही है? नहीं मिल रहा है दीदी। मेरे पास यूरिया की पर्चे भी लगी, खाद नहीं है मंडी में, मंडी कुछ भी नहीं मिल रहा है समय पे। झूठ की राजनीति करते हैं। अभी बीमा आया, बीमा पे नाम पे किसानों को ठगा गया है, 800 रुपए का बीमा मिला। ऐसा विधायक पहली बार आया कालापीपल विधानसभा में, पहली बार ऐसा विधायक पहली बार आया है। और आपके बार 20 के बार हमने गौशाला बनाई 38। फसल बीमा का लाभ मिला है या नहीं मिला? नहीं मिला। ये कह रहे हैं कि ना तो खाद समय पर मिलती है, ना तो फसल बीमा का फायदा मिला है। जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पत्थर लगता है ना। अरे शुभारंभ होता है, ये रोड बना, ये इसका शुभारंभ इन्होंने अपने अपने परिवार अपने खानदान के वोट लगा के नहीं रख दिया। और वो वोट सुनो, और वो वोट रखता फिरा और उसको उस वोट को फोड़ दिया। ये नंबर 1 में जवाब दे रहा हूँ। नंबर में दूसरा जवाब दे रहा हूँ। भोजराज मौजों में मौजूद है 1984 में 1,64,000 लिफाफा पकड़ाया कहाँ, इसकी जनपद में। और हमें बताते हो तुम बेईमान, हमको कहते हो 1,65,000 का। और किसने पकड़ा 84 में। ये अब ये बात करें। दूसरा बात और सुन ले, मेरी बात और सुन ले। दूसरी बात ये विधायक जी मैडम, ये लागू हुआ है 84 की बात कर रहे हैं, 84 में। समर्थन मूल्य की बात कर रहे थे। किसान कह रहे हैं कि वो परेशान हैं, उनको जो एक मिनट बस फिर से आते हैं आपके पास। अभी उन्होंने जो सवाल किया था, किसान थे, उन्होंने ये कहा कि फसल बीमा का फायदा उनको नहीं मिल रहा है, कम बीमा उनको मिला है, खाद समय पर नहीं मिल रही। किसानों की समस्या, क्योंकि ये जो किसानों का बाहुल्य। देखिए कुछ विसंगतियां हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसानों के जीवन स्तर, किसानों की आय को लगातार बढ़ाया जाए। और कुछ ही समय में पिछले 7 या 8 सालों में मध्य प्रदेश के किसानों की आय लगभग दुगनी हो चुकी है। और ये लोग सिर्फ शोर मचा के ये तय करना चाहते हैं कि क्या होगा। देखिए ये लोग लगातार झूठ बोलकर जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं, वैसे ही ये मीडिया को बरगलाने का प्रयास करते हैं। कांग्रेसी मित्रों के साथ में कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ ये जो जवाब इनका चाहिए कि कह रहे हैं कि प्याज और दूसरी सब्जियां उनका सही दाम नहीं मिल रहा, समर्थन मूल्य पर जो अनाज है उसका सही दाम इनको नहीं मिला। देखिए मध्य प्रदेश की सरकार किसान हितैषी सरकार है। और चाहे अभी सोसाइटी का, मेरे किसान भाइयों का अभी जो ब्याज है वो माफ़ हुआ है। किसानों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और जहाँ तक बात है समर्थन मूल्य की, तो समर्थन मूल्य सबसे अच्छा दिया है हमने और किसान खुश है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इतने सालों से बीजेपी की सरकार थी, खुद यहाँ पर जो विधायक है वो कह रहे हैं पार्कों की स्थिति अब सुधरी है, पहले पार्क बहुत गंदी हालत में हुआ करते थे। मैडम सब झूठ बोलते हैं, इनके खोखले बातें हैं। अभी तक इनकी जो काम अभी तक घोषणा की, अभी तक कोई काम ऐसा पूरा नहीं किया। यहाँ का जो विधायक है वो तो जनता के बीच बहुत पहुँचते हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश भी। यहाँ के विधायक जी माननीय बस हवाई करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लागू की गई है, युवा नीति लागू की गई है। लेकिन 15 महीने के लिए कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उन्होंने युवाओं को ढोर चराने के वादे किए थे कि युवा जाएं और ढोर चराएं।
वादे किए थे। युवाओं को ढोर चराने के वादे किए थे, लेकिन अभी सीएम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना ला रहे हैं। इन्होंने कहा कि पहले ढोर सिखाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। देखो, माननीय कमलनाथ जी का जो विजन था वो बिल्कुल युवाओं को रोजगार देने का विजन था। निश्चित रूप से कमलनाथ जी सेंट्रल से आए थे और बहुत ही अच्छी प्लानिंग लेकर के आए थे। मध्य प्रदेश के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार देने के लिए ढेरों रोजगार दिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए और बहुत सारे निर्माण कार्य किए। कमलनाथ जी की जब सरकार बनी थी उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर 1000 गौशालाएं बनवाई, और बीजेपी ने जो गौशालाएं बनी उन्होंने गौशालाओं में प्रत्येक गाय के लिए 20 रुपए मिलते थे, वो 20 रुपए बंद कर दिए और आज मध्य प्रदेश की गौशालाएं बंद है और गाय के नाम पे बीजेपी राजनीति करती है। पूछो इनसे, वो गाय गौशाला बंद तो है। गौशाला बंद नहीं है मध्य प्रदेश में, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैडम, हमारे यहाँ विधायक की छवि, अच्छा एक मिनट, वो मनरेगा का पैसा वो प्रधानमंत्री जी के यहाँ से, अरे एक मिनट मैडम, हमारे यहाँ विधायक की छवि, अब आप लोगों ने बोल दिया। जितने भी गौशाला के ठेकेदार थे वो कुणाल भैया के लोग थे, वो उन्होंने ही बनाई और आप जाके नहीं बनी, गायें मरी इनके राज में। और अभी माननीय विधायक जी, माननीय कुणाल चौधरी विधायक है, जब गौशाला यदि आपने कह रहे हैं कि बनवाइए तो उन गौ माताओं की सेवा करिए। मैं आपको बताऊं, गौ माताएं मर रही है, लेकिन विधायक जी एक बार भी उन गौशालाओं के में नहीं गए। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे कि आपकी सरकार में जो बीजेपी है उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया। मैडम, ये खाली आरोप लगा सकते हैं, यहाँ पे हम भी बहुत सारे आरोप लगा सकते हैं, विधायक जी पे खुद लगा सकते हैं, लेकिन हम इनके स्तर पे गिर के वो आरोप नहीं लगाना चाहते हैं। यहाँ पे विधायक की छवि ऐसी है कि वो ट्रेन से आते हैं, इतने रोड क्षेत्र की रोडें खराब है, सुबह मालवा से आते हैं वो यहाँ पे काला पीपल में सीधे ट्रेन से आते हैं। भोजराज जी सुन लो, आपके कुणाल चौधरी जी ने इस क्षेत्र की 11 गौशाला जिसपे कांग्रेसियों का कब्जा है, और वो गजट की कॉपी में अगले टाइम पे आपको बता दूंगा, 1100 गौशाला का पैसा आपने रुकवा दिया, और जहाँ जमीन सैंक्शन हुई है उसमें कांग्रेसियों का कब्जा है इनका। भाजपा की सरकार गाय का चारा खा गई, जो 20 रुपए गाय के चारे के लिए रोज देते थे, भाजपा सरकार ने 1 रुपया कर दिया, इसलिए गौशालाएं बंद है। कांग्रेस ने गायों के लिए अच्छा सोचा, गौशालाओं का निर्माण किया। जिस कब्जे की ये बात कर रहे हैं ना, किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है, जन समर्थन से पूरी गौशाला चलती, जन सहयोग से चलती है। यहाँ पर आज तक जो भाजपा के सांसद है, आज तक उनका चेहरा देखने को नहीं मिला, न 1 रुपए की राशि इस कालापीपल विधानसभा में भाजपा के विधायक सांसद ने नहीं दी। कह रहे हैं कि गौशालाओं पर कब्जा कर लिया है, जमीन को लेकर हथियाने की कोशिश की जा रही है और उन्हीं के जो लोग हैं वो उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुणाल चौधरी जी ने गौशालाएं मंजूर कराई, वो मंजूर गौशाला की जमीन थी, उन पे भाजपा के लोगों का कब्जा रहा, उन्होंने कब्जा नहीं हटाया, गौशालाएं कुछ पेंडिंग रह गई, वो आज भी नहीं बनी है। वो बात से इनको लग रहा है गाँव की गौशाला की पूछ लीजिए, खुद के गाँव की गौशाला की पूछ लीजिए। हाँ, इनके गाँव की बोल रहा हूँ। काला पीपल गाँव में भी जहाँ गौशाला बनाने की जगह दी थी, उसमें भाजपा के नेताओं का कब्जा है, उन्होंने छोड़ा ही नहीं, गौशाला नहीं बनी आज भी। हो गया स्टॉपेज और जो अंडरब्रिज की बात है, युवाओं के रोजगार है, उस पर कब तक ध्यान दिया जाएगा? मैडम, स्टॉपेज तो यहाँ हुआ ही नहीं है, एक ट्रेन रुकी है तो वो चलती थी और कोरोना में बंद हो गई थी, जो केवल चालू हुई उसका बड़ा कार्यक्रम कर लिया। सज्जन वर्मा जी ना, सज्जन वर्मा आपके जो सांसद हैं वो तो यहाँ नजर नहीं आते, विधायक तो हर समय नजर आते हैं। अभी काला पीपल में है, काला पीपल क्षेत्र में ही है। ईमानदारी से करो, एक मिनट मेरी ईमानदारी से मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी एक बात का ईमानदारी से जवाब दो, ईमानदारी से जवाब देना। जब सज्जन वर्मा इस क्षेत्र के सांसद थे तब वो इस क्षेत्र में कितना दौरा करते थे, और उसके ये कोई जवाब नहीं हुआ। सांसद को 5 करोड़ रुपए विकास कार्य के प्रति साल मिलते हैं, काला पीपल विधानसभा में 5 साल में 10 लाख रुपए भी नहीं दिए होंगे उन्होंने। बार क्यों आते थे वो भी बता दो, बार क्यों आते थे? आज भी है, काला पीपल आए थे, और काला पीपल विधानसभा का हर कार्यकर्ता सांसद। रोड होती तो रोड से इतनी खराब है, विधायक क्षेत्र का हाल है, जहाँ पर हमने सत्ता और विपक्ष दोनों ही लोगों से बातचीत करी, लेकिन यहाँ पर कितना काम हुआ है और जनता के सामने क्या कुछ समस्याएं हैं और आने वाले दिनों में कौन
सी पार्टी के प्रत्याशी को जनता जिताएगी ये तो सिर्फ और सिर्फ जनता ही तय करेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके चलते आने वाले चुनावों के दिनों में राजनीति बेहद ही गरमाएगी और रोजगार का मुद्दा बहुत ज्यादा उछलने वाला है। कुणाल जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में आपने बहुत काम किए हैं। लोग कह भी रहे हैं कि जब वो सोकर उठ नहीं पाते उसके पहले आप लोगों के बीच में होते हैं, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप हमेशा ट्रेन से वहाँ पहुँचते हैं, गाड़ी से वहाँ नहीं पहुँचते क्योंकि सड़कों में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष का अपना काम है, वो अपना काम करेगी। जनता देख रही है कि 400 करोड़ से ज़्यादा की रोडें आई, जितने पिछले 10 साल में नहीं आई होगी उससे बेहतर रोडें आई और पुल वगैरह सब रोज आ रहे हैं और रोज काम चल रहे हैं और ये सही मालूम है और ये बात सही है कि ये बता रहे हैं कि इनका भारतीय जनता पार्टी के इतने साल विधायक रहे, उनने क्या काम किया क्या नहीं किया, इतने गड्ढे करे कि उनको भरने में थोड़ा समय लगेगा और मुझे लगता है कि अभी लगभग सारे गड्ढे भरा चुके हैं और ट्रेन से जाना, गाड़ी से जाना ये साधन है। तो आपको लग रहा है कि आप अपने काम से संतुष्ट हैं या अभी और काम वहाँ पर होना चाहिए था? दो तरह के लोग सक्सेस नहीं हो सकते, एक तो संतोषी राजा और मुझे लगता है कि क्षेत्र के लिए बहुत करने की जरूरत है। अभी हमने जैसे कॉलेज के अंदर 10 करोड़ से 12 करोड़ के काम किया, ITI के किए, 37 गौशालाएं खुलवाई, अलग अलग तरीका शिक्षा का क्षेत्र और सब क्षेत्रों के अंदर बड़ा है, वो है इम्पोर्टेंट क्योंकि खेल कूद की गतिविधियों के लिए हम काम करते हैं तो बहुत करने के लिए बहुत पोटेंशियल है। और जिस तरीके से काला पीपल को पिछड़ापन करवा दिया भारतीय जनता पार्टी के शासन ने कि हर तरीके से, जबकि सारी हमारे यहाँ खेती बहुत अच्छी है, स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन का बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, स्पोर्ट्स का, तो अच्छी काबिलियत के बाद जिस तरह की व्यवस्था होना चाहिए वहाँ से हम वंचित हैं और इसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है और आगे भविष्य में बेहतर काला पीपल। लग रहा है कि जनता आपके बीच मजबूत पकड़ है, साथ आपको दोबारा मिलेगा जनता का? देखिए, मैंने जनता के लिए काम किया, इसका जवाब जनता देगी और जो हर परिस्थितियों में चाहे कोविड का मामला हो, ये विपक्ष का तो काम है, वो क्या करेंगे, वो कुछ कह तो सकते नहीं, वो बता सकते नहीं कि उनकी निधियां उनके विधायकों की क्यों नहीं गाँव पहुंची, हमारी क्यों पहुंची, पर एक भी गौशाला नहीं खोली, तो ये तो जनता इनको जवाब देगी, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे साथ कुणाल चौधरी हैं जिन्होंने ये कहा कि क्षेत्र में बहुत काम किया लेकिन अभी और काम होना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर विकास हो रहा है तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना और वक्त के साथ ही जनता उन्हें जवाब जरूर देगी।